विशेष आरोग्य में भाग 149 इंद्रियार्थ हिंदी इंद्रियार्थ मौन संकल्प विकल्प वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम संकल्प की बात कर रहे थे और अच्छा ही संकल्प होना है, बुरा विचार किसी प्रकार से भी नहीं करना है, इसके बारे में मैंने बहस की। अब एक बात और होती है कि संकल्प करने से पूर्व हमारा पक्का विचार होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। बात यह है कि हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक है साधक पित्त के बारे में। बुद्धि मेधाभिमानाद्यैर अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हृद्गतम पित्तम, इस प्रकार का श्लोक है। तो बुद्धि मेधा अभिमान वगैरह से अभिप्रेतार्थ जो है, मुझे जो चाहिए उसके सिद्धि के लिए जो काम में आता है, ये जिसका कार्य है वो साधक पित्त इस प्रकार का है, वो हृदगत इस प्रकार का है, हृदय में रहता है। अब बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों में अभिप्रेतार्थ क्या है, मुझे क्या चाहिए, इसके बारे में ही स्पष्टता नहीं होती। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, इस प्रकार के अनेक विकल्प वहाँ पे होते हैं। और फिर संकल्प नहीं कर पाते कि मुझे यही चाहिए और इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जब तक ये विकल्प होते हैं तब तक मन स्थिति द्विधा त्रिधा वगैरह इस प्रकार की होती है, और फिर उसमें से निश्चय कर पाना ये काफ़ी मुश्किल मामला हो जाता है। खास करके जब हम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं, अब हमारे सामने 3 विकल्प प्रायः रहते हैं। अच्छे मार्क्स है तो साइंस में जाना है, थोड़े कम मार्क है तो कॉमर्स में जाना है, बहुत ही कम मार्क्स है तो आर्ट्स में जाना है, इस प्रकार का प्रायः विकल्प चुना जाता है। अब ये नहीं देखा जाता कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा सामर्थ्य किस में है, मेरे घर का बैकग्राउंड इस प्रकार का किस प्रकार का है, मुझे कहाँ सहायता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा आनंद किस चीज़ में है नहीं है, इस प्रकार से। और अगर कठिनाइयाँ हैं तो वो कौन सी है, उस पर कुछ सुझाव हो सकता है क्या, उसका कुछ हल हो सकता है क्या वगैरह। तो जनरली इस कंडीशन में, इस अवस्था में माँ बाप कहते कि हाँ तुम्हें ये करना है, और छात्र भी वो मार्ग चुन लेते हैं। बाद में अगर ऐसी स्थिति हुई कि उसमें दिलचस्पी नहीं निर्माण हुई या उसमें क्षमता नहीं रही, तो छात्र बड़ा दुखी हो जाता है, आगे कुछ कर नहीं पाता है। अगर उसको रुचि हो गई, उसकी क्षमता रही, अच्छी शिक्षा उसने पाई, तो अच्छी भी बात होती है। लेकिन ये उम्र ऐसा होता है कि जहाँ सभी तरीके से देखना सोचना ये बात होती नहीं है। तो उस अवस्था में ऐसा करना चाहिए कि जो विकल्प है, इन विकल्पों पर जो लोग गए हैं और जिन्होंने उसका स्वीकार किया है, उनका आगे क्या हुआ, ये देखना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, और उनको सुख मिला है, समाधान मिला है या असमाधान रहा है, और उसके जरिए उपजीविका हो रही है नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, सभी के बारे में सोचना इस प्रकार का आवश्यक रहेगा। और फिर उसके ऊपर विचार करना कि मैं किस मार्ग पर चलूं, और ये अगर सही मार्ग हमें चुनना है तो सभी विकल्पों के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए, और फिर मेरी क्षमता क्या है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, किस में मुझ में कमी है, क्या मैं उसके बारे में कुछ उपाय कर सकता हूँ, और मुझे समाधान किससे मिलेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर संकल्प करना है, मैं ये मार्ग चुन लेता हूँ, और फिर उस मार्ग पर मार्गक्रमण करना है।